पहले हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद जब वो डाइजेशन मतलब टूट जाता है वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस में सिंपल, फिर वो एब्जॉर्ब करती है बॉडी। और फिर हमारी बॉडी वो क्या करती है, यूज़ करती है उसको, और जो वेस्ट रह जाता है, जो नहीं बॉडी डाइजेस्ट कर पाती, वो एडजस्ट हो जाता है। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि पहले हम लोग एनिमल्स की बात कर लेते हैं। अमीबा, अमीबा, हाइड्रा, ये लोग सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं तुम्हारे यहाँ अमीबा जैसे, ये खाना के आसपास एक वो कर लेता है, एक फॉल्स वैक्यूल बना लेता है। ये फॉल्स बना लेता है, फॉल्स फीड बना लेता है, इसे हम कहते हैं सूडो। सूडो मतलब होता है फॉल्स पोडिया, खाने के आसपास बना लेता है। अब ये जो होता है इसमें, ये इसके अंदर खाना क्या होता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है। फिर वो खाना उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाती वो क्या कर देती है, बाहर रिलीज़ कर देती है, एडजस्ट कर देती है। तो जो सूडो बॉडी वो होती है, वो क्या होता है, एक स्मॉल कैविटी बना लेता है नोन एज फूड वैक्यूल, और फूड उस वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। जो नहीं हो पाता वो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। हाइड्रा, हाइड्रा में टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है, और जो खाने को क्या करते हैं, अंदर लेने में मदद करते हैं। ये टेंटेकल्स हैं, इन्हीं के थ्रू खाना वो क्या करता है, पुश कर करके, जैसे ये खाना है इसको पुश करेगा और अंदर लेगा, ठीक है। फ्रॉग में अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, जिससे वो क्या करता है, खाना अंदर लेता है। पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, हेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, खाना को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। स्पाइडर एक वेब बना लेता है खाने के आसपास। और फिर डाइजेस्टिव जूसेस वो क्या करता है, सिक्रीट करता है इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, और डाइजेस्ट करता है पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट, ये सब बॉडी के बाहर करता है वो। मस्कीटो जो होता है उसके पास क्या होते हैं, ऐसे काटता है, डंग जो होता है उसको उसको कहते हैं प्रोबॉसस। हाउस फ्लाई भी लिक्विड फूड में ही रहती है। सलाइवा से वो खाने को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। हम भी तो सलाइवा से ही खाना क्या करते हैं, आधा तो हमारा माउथ में हम लोग क्या करते हैं, खाने को सॉल्युबल फॉर्म में करते हैं। सलाइवा से हमारा जो शुगर होता है वो तो डाइजेस्ट हो ही जाता है माउथ के अंदर ही। बटरफ्लाई भी प्रोबॉसस यूज़ करती है, डंक टू सक नेक्टर। अब ह्यूमंस में कैसे होता है, बहुत सिंपल सा है। पहले हम खाना माउथ में लेते हैं, माउथ को कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होता है, तुम्हारा सलाइवा प्रेजेंट है। सलाइवा जो है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा में एक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारा वो होता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। टीथ से हम लोग मैस्टिकेट करते हैं फूड को, ठीक है। फिर खाना तुम्हारा जाता है ऐसे, तुमने माउथ में खाया खाना, सलाइवा ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। फिर खाना गया तुम्हारा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में भी कंटिन्यूसली ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होती जाती है, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। इससे खाना और चर्न हो गया और टूट गया। फिर खाना गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम जे जैसा स्ट्रक्चर होता है, खाना इसमें गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एचसीएल प्रेजेंट है, उसने जर्म्स को किल किया और पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया। पेप्सिन, पेप्सी जो हम लोग पीते हैं ना, पेप्सिन से ही आया है उसका वर्ड, पेप्सिन। पेप्सिन को उसने, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, उसको उसने एक्टिवेट कर दिया एचसीएल ने। पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और म्यूकस होता है, म्यूकस हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किससे, कि कहीं एचसीएल की वजह से हमारी स्टमक जल ना जाए। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एचसीएल प्रोड्यूस होता है, हमें एंटासिड खाना पड़ता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो म्यूकस की कवरिंग होती है एचसीएल की वजह से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद खाना जाता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहले मैंने क्या बताया कि खाना कहाँ पर है तुम्हारा, तो पहले तुम्हारा माउथ में है, उसे बकल कैविटी कहते हैं, उसमें सलाइवा है, उसने कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया। फिर ईसोफेगस में गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हुए, खाना और टूट गया। फिर जे शेप्ड ऑर्गन में गया, उसे कहते हैं स्टमक। स्टमक में एचसीएल होता है जो जर्म्स को किल करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और फिर तुम्हारा जो खाना है वो तुम्हारा, और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो एचसीएल के एक्शन से कहीं हमारी स्टमक जल ना जाए उसका ध्यान रखता है। फिर हमारा जो खाना होता है धीरे धीरे जाता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वो होता है, लिवर होता है और पैनक्रियाज होता है। लिवर जो होता है बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो होता है वो
खाने को थोड़ा सा अल्कलाइन बना देता है। अभी खाना बहुत एसिडिक है HCl की वजह से, अल्कलाइन बना दिया, थोड़ा सा बेसिक बना दिया, और साथ में उसने फैट्स को इमल्सीफाई किया, फैट को तोड़ा, बॉडी में फैट को तोड़ना मुश्किल होता है। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस बेसिकली क्या करते हैं, यही मैक्सिमम डाइजेशन कराते हैं। पैनक्रियाज, जिनके पैनक्रियाज हट गए होते हैं, उनको बड़ा ध्यान रखना होता है खाना खाते समय। पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारा ये जो वो होता है स्टार्च, मतलब स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं फाइनली। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो बिल्कुल सिंपल है। और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं। विलाय ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ये इस खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड के साथ पूरे खाने को हर बॉडी पार्ट के पास ले जाते हैं। हर एक बॉडी पार्ट उससे क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हम क्या कर देते हैं, वो हम क्या कर देते हैं, रेक्टम, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर करते हैं, और फिर वो रेक्टम एनस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सिंपल है। टीथ कितने तरीके के ये दिया हुआ है। टंग तो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन है। टंग की वजह, टंग में सलाइवा है, टंग में ही तुम्हारे टेस्ट बड्स हैं। अब ईसोफेगस मैंने बताया तुम लोग को। अब हमारे टीथ कितने तरीके के हैं। जो बच्चा होता है उसमें तो 20 ही केवल मिल्क टीथ होते हैं, 10 होते हैं ऊपर, 10 होते हैं नीचे। और हम लोग में होते हैं 32 ही बोलते हैं, तो 32 टीथ होते होंगे। उसमें से 16 होते हैं ई जॉ में, 4 तो इंसाइजर्स होते हैं, बिल्कुल फ्रंट टीथ होते हैं, बिल्कुल चिजल शेप्ड, ठीक है, इंसाइजर्स। फिर आते हैं तुम्हारे कैनाइंस। कैनाइंस तुम्हारे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, ये टेयर करने में मदद करते हैं। फिर बैक में होते हैं तुम्हारे मोलर्स, और फिर होते हैं प्री मोलर्स। इनके स्ट्रक्चर्स बने होंगे। मोलर कुछ ऐसे दिखते हैं, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है। प्री मोलर्स कैसे दिखते हैं, कैनाइंस जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ये इंसाइजर्स थोड़े से कम पॉइंटेड होंगे, मतलब देख लेना है कैसे बनते हैं, मुझे बनाना नहीं आ रहा है। और रूमिनेंट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रूमिनेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अच्छा जो खाना होता है ये हमारी ईसोफेगस है, बगल में हमारी क्या है, विंड पाइप है, और बीच में एक एपिग्लॉटिस होता है। जब खाना खाते हैं तो ये इसको क्लोज कर देता है विंड पाइप को, और खाना सारा ईसोफेगस में जाता है। कभी कभी जब बोलने लगते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है ये खुल जाता है, और खाना कभी कभी विंड पाइप में जा सकता है और मर सकते हैं, इसलिए बोलना नहीं चाहिए खाते समय। इसके अलावा रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, रूमिनेंट वो काव वगैरह है जो खाना खाते हैं। अब काव ना सेल्यूलोज खाती है, वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो क्या होता है वो मुंह में चबाती है, ठीक है, और वो कड बन जाता है। क्या हो जाता है, कड हो जाता है। फिर वो अंदर जाता है उसकी बॉडी में, फर्स्ट चेम्बर में जाता है, उसे कहते हैं रूमेन। यहाँ पे वो और यहाँ पे ये पार्शली डाइजेस्टेड होता है, तो उसे कहते हैं कड। फिर ये क्या होता है, ये फिर वहाँ से ये जाता है सेकंड चेम्बर में, ठीक है। अब पहले पहले क्या किया, गोट ने क्या, मतलब काऊ ने क्या किया, चबाया, फिर वो गया तुम्हारा फर्स्ट चेम्बर में, फिर वो गया अनडाइजेस्टेड फूड सेकंड चेम्बर में। अब काऊ ने वापस सेकंड चेम्बर से वापस वो माउथ में उसने क्या किया, आ जाता है उसके वापस वो कड। फिर वो उसको चबाता है, क्योंकि एक बार में एक में चबाएगा तो कितना चबाएगा, थक जाएगा। फिर वो आता है, ठीक है, फिर वो उसको च्यू करता है, और ये प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। और फिर फूड सेकेंड टाइम उनके माउथ में आता है, फिर वो रिमेनिंग चेम्बर्स में जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जो उनको नहीं डाइजेस्ट कर पाते वो एडजस्ट कर देते हैं। तो रूमिनेंट वो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग ने देखो एक बार चबा के अंदर कर लिया, हम दोबारा नहीं ला सकते अपने मुंह में। वो क्या करता है, उनका खाना पहले फर्स्ट चेम्बर में जाता है, फिर सेकंड चेम्बर में जाता है, उसे कट कहते हैं, फिर वो वापस उनके माउथ में आता है, फिर वो सेकंड टाइम उसको च्यू करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, फिर उनके रिमेनिंग चेम्बर्स में जाता है खाना, और फिर वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो 2 बार वो लोग चबाते हैं खाना।